ओम शिव। आज बात करते हैं हम हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में तो हम मोस्टली सभी को पता होता है कि हनुमान जी कौन हैं, उनकी पूजा के बारे में पता होता है। लेकिन हनुमान जी ने एक अवतार लिया था जिसको पंचमुखी अवतार कहा जाता है। तो ये हनुमान जी का पंचमुखी अवतार क्या था, उन्हें क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हनुमान जी के पिताजी जो हैं वो हैं केसरी जी, और उनकी माता जी हुई हैं अंजना। अंजना या अंजनी भी उनको कहा जाता है। तो ये केसरी नंदन और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। हनुमान जी जो है वो शिव के 11 रौद्र अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। तो शिव के 11 रौद्र अवतार हुए हैं, उनमें से एक अवतार हैं हनुमान जी। एक बार की बात है, पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब राम जी का युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो एक स्थिति ऐसी आई जब रावण को ये लगा कि अब मैं राम से युद्ध नहीं जीत पाऊँगा। तो राम जी से जब उनकी ये सोच हुई कि मैं राम जी से अब युद्ध नहीं जीत पाऊँगा, तो उन्होंने अपने एक भाई अहिरावण की हेल्प मांगी। अहिरावण एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिशियन टाइप का इंसान था, जिसको बहुत इस तरह की ब्लैक मैजिक्स आते थे और उसके पास पावर्स थी, इस तरह की काली जादुई पावर्स थी। तो वो पाताल लोक में निवास करता था। तो रावण ने अहिरावण से कहा कि तुम कुछ करो और राम जी को जीतने से रोकना है, किसी तरह से भी कुछ करो। तो अहिरावण ने अपनी पावर्स यूज़ की, और एक रात जब सारी सेना आराम कर रही थी, तो राम जी की सारी सेना को अहिरावण ने अपनी शक्तियों के बल पर एक तरह बेहोश कर दिया और गहरी नींद सुला दिया। और राम जी को और लक्ष्मण जी दोनों को वो अपहरण करके अपने साथ पाताल लोक ले गए। नेक्स्ट डे जब इस सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि ये सब अहिरावण का ही काम हो सकता है, और क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स हैं तो वो ही ये कर सकता है। हनुमान जी को उन्होंने थोड़ी बातें अहिरावण के बारे में बताई कि उसके पास क्या पावर्स हैं और वो उसकी मृत्यु किस तरह, उसकी हार किस तरह संभव है। तो उन्होंने बोला हनुमान जी से, आप ही कुछ कर सकते हो और राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से छुड़वा के लेके आओ। हनुमान जी पाताल लोक की ओर चले गए, और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनका जो पाताल लोक का सेनापति था वो था मकरध्वज। मकरध्वज हनुमान जी के ही पुत्र माने जाते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, फिर कभी शेयर करूँगी। तो मकरध्वज को हराकर जब वो अंदर पाताल लोक के गए, तो उनको याद आया कि विभीषण जी ने उनको बताया था कि अहिरावण के पास ऐसी पावर्स है कि उसकी मृत्यु तभी संभव है क्योंकि वो एक देवी के भक्त थे। अहिरावण माँ दुर्गा के भक्त थे। तो उन्होंने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जलाए हुए थे। तो उनको ये वरदान था कि जब वो 5 दीपक एक साथ बुझेंगे तब ही उसकी मृत्यु संभव है। तो उस टाइम पे हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया बिना किसी देरी के। पंचमुखी यानी कि 5 मुख। तो उनके 5 मुख थे, और हर मुख के मतलब उनके हाथ भी थे, और उनके अकॉर्डिंग उनके शस्त्र भी थे। जैसे हनुमान जी का शस्त्र गदा है, उसी तरह सभी उनके जो रूप थे, जो 5 मुख थे, उनके हाथ भी थे, और उनमें उनके रूप के अकॉर्डिंग उनके शस्त्र भी थे, वेपन्स भी थे। तो उनकी 5 दिशाओं में जो 5 दिए रखे हुए थे, उन्होंने अपने 5 मुखों से वो दिए एक साथ बुझाए और उस टाइम अहिरावण को हराया। और जो मकरध्वज थे, जो कि सेनापति थे, वहाँ उसको पाताल लोक का अधिपति घोषित किया कि ये अब आपको संभालना है, और उनको धर्म के राह पे चलने की उन्होंने के लिए कहा। तो उस टाइम से हनुमान जी के इस पंचमुखी अवतार की पूजा की जाती है, और बहुत जगह पंचमुखी अवतारों की पूजा होती है। तो ये पूजा नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में भी होती है। साउथ इंडिया में तो इसके हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के काफ़ी मंदिर भी पाए जाते हैं। तो ये पंचमुखी अवतार में 5 जो मुख थे वो किस किस के थे, क्या क्या उनके मतलब फेस थे वो।
तो उनमें से जो उत्तर दिशा की और जो हनुमान जी का मुख था उसको वराह मुख बोला जाता है, वाराह मुख। तो वाराह मुख जो होता है, जब हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इस मुख की जो पूजा करने की जो स्पेशलिटी है, जो इनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो हमको अष्ट ऐश्वर्या देती हैं, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से जो दक्षिण दिशा में जो उनका मुख है वो उसको कहते हैं नरसिंह अवतार या नरसिंह मुख। नरसिंह मुख जो होता है वो हमको हमारे शत्रुओं पर, जो भी हमारे एनिमीज़ होते हैं, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से पूर्व में जो मुख होता है वो हनुमान जी का स्वयं का मुख है, और पश्चिम में जो दिशा में जो मुख है वो है गरुड़ जी का। गरुड़ जी का जो पूजा और इसकी मान्यता मानी जाती है कि इनके इस मुख की पूजा करने से, इस अवतार की पूजा करने से जितनी भी नेगेटिव पावर्स होती हैं, जितने भी काला जादुई की पावर होती हैं, जितने भी कोई किसी को आत्मा, बुरी आत्मा की पावर्स होती हैं, ये सब नष्ट करते हैं गरुड़ जी का अवतार। एक मुख उनका ऊपर आकाश की ओर था, उसको हयग्रीव मुख कहा जाता है। हयग्रीव जो मुख होता है वो विक्ट्री के लिए होता है, विजडम के लिए होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों की मैरिज नहीं होती तो अपने स्पाउस के लिए प्राप्ति के लिए वो पंचमुखी अवतार की पूजा करते हैं, और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती वो भी इसके हनुमान जी के पंचमुखी जो मूर्त है उनकी पूजा करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में। तो इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। जब हनुमान जी काफ़ी इंजर्ड हो गए थे इस पूरे युद्ध के दौरान, जैसे उनकी पूंछ में भी आग लगाई गई और युद्ध के दौरान भी वो काफ़ी इंजर्ड हुए, तो जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी मुझे अब आज्ञा दो, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने चरणों में कोई ऐसा स्थान दे दो कि जहाँ पर मेरे जो जख्म हैं शरीर के वो ठीक हो जाएं। तो उस टाइम ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट में श्री राम जी ने एक अपने वाण से प्रहार किया धरती पर और एक धारा उत्पन्न हुई, और चित्रकूट में फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी आप यहाँ पर निवास कीजिए और अपने जो शरीर के जहाँ पे भी आपके जख्म हैं उन पोर्शंस को यहाँ पर आप लेट जाइए, तो आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे, आपकी सारी इंजरीज ठीक हो जाएंगी। तब से माना जाता है कि हनुमान जी चित्रकूट पे निवास करते हैं, और वहाँ पर एक हनुमान धारा टेम्पल भी है, तो उसकी भी बहुत मान्यता है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी हनुमान जी के पंचमुखी मंदिर बहुत हैं। पंचमुखी फेस के अवतार के बहुत मंदिर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो नई जानकारी अगर किसी को लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम शिव।